हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अमरीन। वेलकम करती हूँ आपका हमारे चैनल ब्यूटीफुल माइंड क्लिनिक में। आज हम करेंगे डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स। तो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? डिसोसिएशन क्या होता है? अलग, मतलब बिल्कुल जो संबंध है दो चीज़ों का वो टूट जाना, अनरियल सेपरेशन। इसको हम बोलते हैं डिसोसिएशन। मतलब किसी भी चीज़ में कहीं दूरी हो कुछ, तो हमारे रियलिटी में, हमारे कॉन्शियस अवेयरनेस में जो दूरी होती है उसको हम बोलते हैं डिसोसिएशन। मतलब हमारे आसपास क्या हो रहा है और हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, मतलब हमें क्या लग रहा है आसपास हो रहा है, दोनों में फ़र्क होता है, दोनों में एक डिफरेंस होता है, दोनों में एक डिसोसिएशन होता है। तो दोस्तों, हम जब डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो वो अनरियल होते हैं। मतलब अनरियल मतलब रियलिटी नहीं होती है और सेपरेशन होता है। मतलब रियलिटी और जो हम सोच रहे हैं उन दोनों में एक सेपरेशन होगा। दोस्तों, हम डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स में तीन कैटेगरीज लेंगे: डिसोसिएटिव अमनीजिया, डीपर्सनलाइजेशन और डीरियलाइजेशन, एंड देन डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। अगर हम लोग सिवियरिटी की बात करें, सिवियरिटी में सबसे कम होता है डीपर्सनलाइजेशन। तो मतलब ये वैसे यहाँ आना था, तो डीपर्सनलाइजेशन सबसे कम सिवियर रहता है। डिसोसिएटिव एमनीजिया आता है सेकेंड पार्ट पे, और डीआईडी दैट इज डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर इज द मोस्ट सिवियर फॉर्म ऑफ डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स। तो यूजुअली डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स में क्या होता है कि जो पर्सन है उसकी जो अवेयरनेस है वो इम्पेयर्ड हो जाती है। मतलब उसे जो चीज़ नहीं है वो लगने लगती है। और ये सब जो इम्पेयर्ड अवेयरनेस है वो हो सकती है एक्शंस के लिए हो, कि उसे लग रहा हो कि सामने वाला ऐसे एक्शंस कर रहा है जो कि ना कर रहा हो, या थॉट्स उसके इम्पेयर्ड हो गए हों, या फिजिकल सेंसेशंस, या आइडेंटिटी। तो जब हम फर्स्ट डिसऑर्डर की बात करेंगे वो है डिसोसिएटिव अमनीजिया। तो डिसोसिएटिव अमनीजिया क्या होगा दोस्तों? जब हमारे माइंड से कोई भी मेमोरी हट जाए, कोई भी चीज़ हम याद ना कर पाए, वो चीज़ हमें जितना भी जोर लगा ले याद नहीं आ रही है अभी, तो उसको हम बोलेंगे डिसोसिएटिव अमनीजिया। मेमोरी लॉस जो एक सिलेक्टिव टाइम पीरियड के लिए होगी, हो सकता है कोई पुराना ट्रॉमेटिक इवेंट होगा जिसकी मेमोरी लॉस हो चुकी है, या कोई भी ऐसा सिलेक्टिव इवेंट होगा जो मुझे याद नहीं आ पा रहा। अब डिसोसिएटिव अमनीजिया बहुत तरीके का हो सकता है। जनरलाइज्ड हो सकता है कि मुझे कोई एक सिर्फ ट्रॉमेटिक इवेंट याद ना हो रहा हो, या हो सकता है कि उस ट्रॉमेटिक इवेंट के आसपास की चीज़ें याद ना आ रही हो। मतलब 2019 में कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ तो मुझे पूरा 2019 ही याद नहीं है, या मुझे कोई पास्ट पूरी मेमोरी ही याद नहीं है। तो बहुत सारे तरीके के डिसोसिएटिव अमनीजिया हो सकते हैं। अब हम इसको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर क्यों मानते हैं? क्योंकि इसका कोई मेडिकल कॉज नहीं होगा। ये जो मेमोरी लॉस होगी ये किसी मेडिकल कॉज की वजह से नहीं होगी, जैसे हो गया ब्रेन इंजरी हो गया, या कोई ऑर्गेनिक कॉज, कोई ब्रेन में ऐसी कोई दिक्कत जिस वजह से मेरी मेमोरी लॉस हुई है। तो दोस्तों, डिसोसिएटिव अमनीजिया का ही एक पॉइंट है डिसोसिएटिव फ्यूग। तो फ्यूग क्या होता है? जब एक इंसान पता ही नहीं होता, एक अलग स्टेट में होता है और वो ट्रैवल करता है हमेशा, तो फ्यूग का एक पॉइंट रहेगा ट्रैवलिंग। तो वो एक अलग जगह चला जाता है और जब वो वापस स्टेट में आता है तो उसको कुछ याद ही नहीं होता कि वो उसका जो ट्रैवलिंग वाला पार्ट था वो क्या था। वो जो मेमोरी उस पर्टिकुलर फ्यूग एपिसोड की होती है वो भूल जाता है। अब ये भी पॉसिबल है कि वो अपनी जो स्किल्स है वो भी इस टाइम पे भूल जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोफेशनल कैलीग्राफर है, वो अब यही भूल गया कि लिखना कैसे है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। डिसोसिएटिव फ्यूग के एपिसोड में बेसिकली आप ट्रैवलिंग करने लग जाएंगे और आपको वो चीज़ याद ही नहीं रहेगी। इसका हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। राम अपने ऑफिस में था और उसको पता ही नहीं, एकदम फ्यूग एपिसोड आया और वो बाहर चला गया और वो बाहर जाकर झाड़ू मारने लग गया। फिर वो वापस आया, उसको पता ही, मतलब वापस नहीं आया, वो जब बाहर था, जब उसने झाड़ू छोड़ा उसको एकदम से लगा कि मैं क्या हुआ, मतलब उसको वो फ्यूग का एपिसोड याद ही नहीं था कि उसने क्या किया और क्या हुआ। तो वो जो ट्रैवलिंग था, वो जो एपिसोड हुआ, उसको वो पूरा एपिसोड ही याद नहीं है। तो वो मेमोरी लॉस होगी और उसको ये भी पता नहीं है उस टाइम वो कौन है जब वो झाड़ू मार रहा है। तो फ्यूग में दोस्तों हमेशा अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल होगा। एकदम से मैं घर से या अपने वर्क प्लेस से निकल जाऊंगी और मुझे अपनी पुरानी आइडेंटिटी याद नहीं रहेगी। मुझे याद नहीं रहेगा कि मैं ऑफिस में काम करती हूँ, और मुझे कुछ याद नहीं रहेगा, या मैं घर पे थी, मुझे कुछ वो अपनी पुरानी आइडेंटिटी याद नहीं रहेगी। और एकदम से जब मैं फ्यूग के एपिसोड से वेकअप होंगी तो मुझे वो एपिसोड ही याद नहीं रहेगा, मुझे उस चीज़ की कोई मेमोरी ही नहीं रहेगी। इसके बाद दोस्तों आता है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर इज द डिसऑर्डर ऑफ मल्टीपल पर्सनालिटीज। तो इसमें क्या होता है कि जो वो पर्सन है वो बार बार अपनी आइडेंटिटी चेंज करता रहता है। मतलब बार बार नहीं, ओवर अ पीरियड वो अपनी पर्सनालिटी चेंज करता रहता है।
और हो सकता है जो अभी करंट पर्सनालिटी है उसको ये याद भी ना हो कि पुरानी पर्सनालिटी कौन सी थी। तो मतलब उसका कोई मतलब बहुत सारी पर्सनालिटीज आ जाती हैं उस बंदे के अंदर। जिसे हम एग्जांपल ले सकते हैं कि एक पेशेंट है और उसके अंदर 5 पर्सनालिटीज़ है, एक बॉय है, एक गर्ल है, एक ओल्ड मैन है, या ऐसे 3-4 पर्सनालिटीज़ हैं और इन 3-4 पर्सनालिटीज़ की एज भी अलग है, जेंडर भी अलग है, या उसकी अलग अलग स्किल्स है, और उनमें से कोई भी पर्सनालिटी एक दूसरे के बारे में अवेयर नहीं है। हो सकता है वो अवेयर हो, पर यूजुअली जो DID के मल्टीपल पर्सनालिटीज़ होती है वो एक दूसरे की पर्सनालिटी से अवेयर नहीं होती हैं। तो उसके बाद दोस्तों जो लास्ट डिसऑर्डर है दैट इज डीपर्सनलाइजेशन और डीरियलाइजेशन। तो डीपर्सनलाइजेशन मतलब मेरी रियलिटी से, मतलब मेरा परसेप्शन रियलिटी से या मुझसे अलग हो गया है, मतलब डिटैचमेंट फ्रॉम सेल्फ एंड रियलिटी। तो मुझे ऐसा लग रहा है या तो जैसे मान लीजिए ये हाथ मेरे नहीं है, ये हाथ मेरा है ही नहीं, मेरे को फील ही नहीं हो रहा मेरे हाथ है। या अच्छा एक हमने बहुत कॉमन एग्जाम्पल देखा होगा, हम लोग चल रहे होते हैं, गाड़ी से उतरते हैं, हमें पता नहीं चलता, हम जैसे मान लीजिए स्कूल बस से उतरे, हमें पता नहीं चला हम किस सोच में, और हमें पता ही नहीं चलता हम घर भी पहुंच जाते हैं, और हमें वो टाइम पीरियड याद ही नहीं रहता कि हम जिस टाइम पीरियड में निकले थे घर पहुंच गए। पर एकदम से कोई इंसान हमें मिले और बोलेगा हाय, और हम एकदम से अवेयर हो जाएंगे, मतलब हम उस सिचुएशन में आ जाएंगे। बट डीरियलाइजेशन में ऐसा नहीं होता। जो पर्सन है उसको पता ही नहीं होता कि रियलिटी मतलब क्या चल के रहा हो। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं कि उसको अंदाज़ा ही नहीं है कि टाइम क्या है, मतलब वो एकदम से लॉस ऑफ टाइम हो जाए, उसको लगे कि अभी तो दिन ही हो रहा है, मतलब कब हो गई शाम, वो बिल्कुल आइडिया ही नहीं रहेगा उसे। हमारे साथ भी ऐसा यूजुअली होता है, कई बार हम बहुत थके होते हैं और हम सोकर उठते हैं और हमें लगता है कि रात नहीं, मतलब सुबह नहीं है, अभी तो हम रात में पहुंच गए हैं। तो वो एक नॉर्मल छोटे छोटे एपिसोड्स हैं। पर जो डीरियलाइजेशन और डीपर्सनलाइजेशन के एपिसोड्स होते हैं वो सिवियर होते हैं थोड़े, और वो बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं, और एकदम से किसी अवेयरनेस से या किसी स्टिमुलाई की हिट करने से हम अपने वापस स्टेट में नहीं आते यूजुअली। तो इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो होती है खत्म। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है, आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, कोई भी क्वेरीज और ओपिनियंस नीचे कमेंट डाउन कर सकते हैं, और अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू।